अनुपमा को मिलेगा बहुत बड़ा गुरु दक्षिणा। जी हाँ दोस्तों, जिन गुरु जी के घर वो जाना चाह रही है काम करने के लिए, तो वहीं पर अब मिलेगा अनुपमा को काम करने का मौका। बदल जाएगी एक बार फिर से अनुपमा की जिंदगी। टीवी सीरियल अनुपमा में आ गया है लेटेस्ट अपडेट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अनुपमा काफी परेशान है क्योंकि उसके पास जॉब नहीं है। बेचारी दर बदर भटक रही है, कुछ भी उसके पास नहीं है, लेकिन अब उसके पास सहारा है तो उन गुरुजी का जिनके पास वो काम मांगने जाने वाली है। अब यहाँ पर गुरुजी की शरण में जाएगी क्योंकि इसके साथ वालों ने उसे घर से बाहर निकालने की धमकी दी है। तो अनुपमा कहेगी वो कुछ काम करेगी और उन पर बोझ नहीं बनेगी। अब ऐसे में चली जाएगी गुरुजी के घर और वहां पर काम करने लगेगी। तभी गुरुजी वहां पर नृत्य करते हुए नजर आते हैं तो अनुपमा को घुंघरू की आवाज आती है। अनुपमा काफी अपसेट हो जाती है सुनकर। तभी वो कहते हैं तुम्हें नृत्य आता है? तो अनुपमा शांत हो जाती है, मना कर देती है। गुरुजी उसे नटराज की मूर्ति गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारी दक्षिणा है। यहाँ पर अब रोज के हिसाब से अनुपमा जो है वो काम करने के लिए आएगी, लेकिन बहुत जल्दी इसी गुरुजी के पास जो है राही भी डांस सीखने के लिए आने वाली है, अपनी एकेडमी स्टार्ट करने वाली है। लेकिन यहाँ पर घर में हो गया है बड़ा हंगामा क्योंकि जिस जमीन पर राही को एकेडमी खोलनी तो उसी जगह पर माही को शोरूम खोलना है। अब यहाँ पर वट सावित्री के व्रत के दिन हंगामा हो जाने वाला है। परिवार में पराग लेगा अपनी बहू राही की साइड। जी हाँ दोस्तों, जिस राही को वो पसंद नहीं करता था, लेकिन राही के लिए अब वो पूरा सपोर्ट करता है। दरअसल माही अपना शोरूम खोलना चाहती है उस जगह पर जहाँ पर पराग जो है वो राही को पेपर दे देता है कि वो अपनी डांस एकेडमी खोलेगी। ये बात ख्याति को पसंद नहीं आती और ख्याति जो है वो ड्रामा कर देती है। पराग को बहुत गुस्सा आता है और तभी बा जो है सपोर्ट करती है, कहती है कि इस घर का अभी भी जो है वो हकदार मैं हूँ और बिजनेस का जो मालिक है वो पराग कोठारी है, तो कोई भी डिसीजन उसके खिलाफ नहीं जाएगा। उसने जैसा चाहा है वैसा ही होगा। ख्याति को बहुत गुस्सा आता है। वहीं वट सावित्री के व्रत के दिन जो है माही ड्रामा करती है क्योंकि यहाँ पर परी और राही दोनों के दोनों जो है तैयार होकर पूजा की विधि करने के लिए तैयार हो जाती है। तो माही ये सब देखकर ड्रामा काटने लग जाती है और अपनी सास के सामने इमोशनल होने का नौटंकी करती है। तभी ये सब देखकर ख्याति को गुस्सा आता है और वो राही और परी को सुना देते हैं। यहाँ तक कि वो परी की सास को भी सुनाती है कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन तुम्हें अकल नहीं, तुम पूरा मौका नहीं छोड़ती अपनी बहन को नीचे दिखाने का। मुझे पता है इस व्रत को शांत तरीके से भी किया जा सकता था जैसे मैंने किया। इसमें इतना सज धज कर और ये सब करने की, दिखावा करने की क्या जरूरत थी? तुम जानबूझकर ये सब कर रही हो। तुम्हें अपनी माँ की जो यहाँ पे छाया बन के आई हो, जिस औरत ने मेरे बेटे की ज़िंदगी ले ली, अब वो क्या चाहती है यहाँ पर अपनी बहन को भी शांति से नहीं रखना चाहती हूँ। पराग हमेशा राही की साइड लेता है लेकिन यहाँ पर ख्याति ड्रामा करती है। लेकिन इस बार बा भी चुप रहने वालों में से नहीं है, बा देगी जवाब। वहीं आप देखेंगे कि गौतम जो है वो प्रार्थना के पीछे पड़ा है क्योंकि प्रार्थना प्रेग्नेंट है। अब ये सब जानने के बाद क्या वो फिर से उसके पीछे आएगा? क्या फिर से वो पराग कोठारी के निशाने में लगेगा क्योंकि वो चाहता है इसी घर का दामाद बने रहना? अब कब तक प्रार्थना गौतम के लिए सोचती रहेगी क्योंकि गौतम जो है वो अंश से नफरत करता है। यहाँ पर प्रार्थना और अंश दोनों बिजनेस पार्टनर हैं। अब ऐसे में इन दोनों का रिश्ता कैसे कामयाब होगा? तो दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहेगा ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।